हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं यूएई देश के एक ऐसे स्टेट की जहां 30 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान नज़र आता था। अब वहां दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें नज़र आती हैं। आज बात करते हैं मिडिल ईस्ट का पेरिस या फिर ग्लोबल सिटी कहे जाने वाले दुबई की। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात बेसिकली 7 स्टेट अबू धाबी, दुबई, शारजाह, उम्मुल क्वेन, रास अल खेमा, अल्मान और अल फुजैरा का एक संघ है। इन राज्यों को 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी और अगले ही दिन यानी कि 2 दिसंबर 1971 को इन राज्यों ने एक फेडरल अलायंस या संघीय गठबंधन बना लिया था। इस फेडरल अलायंस का नाम ही है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। पर संयुक्त अरब अमीरात की बात हो और दुबई का नाम न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दुबई बस दुबई है। पर दुबई ऐसे ही दुबई नहीं बन गया। दुनिया के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आज दुबई के पास हैं। आइए नज़र डालते हैं दुबई पर। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है और इसमें 164 फ्लोर हैं। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आज अकेले बुर्ज खलीफा के पास दुनिया के 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। दुबई दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी कि जितना पैसा वो अर्न करते हैं सब उनका। विश्व की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इस चेन की लेंथ अप्रॉक्स 4.2 किलोमीटर है और इसका वेट 22 kg है। वर्ल्ड की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी दुबई के बुर्ज खलीफा में ही लगी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुबई मॉल भी दुबई में है। इस मॉल में 1200 से अधिक स्टोर्स हैं। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब जुमीराह भी दुबई में है। इस होटल का एक दिन का किराया 13 लाख रुपए है और स्लीपर पहनकर आप इस होटल में घुस नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन भी दुबई में है। इसका नाम है मिरेकल गार्डन। इस गार्डन में 50 मिलियन फ्लावर्स और 250 मिलियन प्लांट्स हैं। दुनिया में सबसे बड़ी आतिशबाजी का प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी दुबई के नाम पर ही है। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में ही हैं, जिन पर डायमंड्स लगे होते हैं। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड का बिजनेस यहाँ पर काफ़ी बड़े स्केल पर होता है। दुबई में अप्रॉक्स 300 गोल्ड शॉप्स हैं और इन शॉप्स पर 10 टन सोना हर समय प्रेजेंट रहता है। दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रिंसेस टावर भी दुबई में ही है। 2015 से पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, पर 2015 में न्यूयॉर्क की बिल्डिंग पार्क एवेन्यू ने यह जगह ले ली। पूरी दुनिया की 25% जेसीबी क्रेन केवल दुबई में ही काम करती हैं। जस्ट इमेजिन। ऐसे ही नहीं, दुबई को बिजनेस हब कहा जाता है। बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। इस इंटीरियर में इतने गोल्ड का यूज़ हुआ है जिससे कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को 4,06,265 बार ढका जा सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल्स का रिकॉर्ड भी लंदन के पास दुबई के पास ही है। आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि एक डेजर्ट होने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म दुबई में ही मौजूद है। डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड भी दुबई में है। इसमें डेली अप्रॉक्स 2.5 लाख लोग आते हैं। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे रिच पुलिस है। दुबई पुलिस के पास दुनिया की एक्सपेंसिव कार्स हैं। अगर हम पेट्स को पालने की बात करें तो ये शौक तो बहुत लोगों को होता है, पर दुबई के लोगों के तो शौक ही निराले हैं। वो शेर और चीता पालना पसंद करते हैं।
दुबई में पेट्रोल गैलन से मिलता है और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स इंडियन करेंसी में होती है 15 रुपये लीटर। यहाँ पर सड़कों पर केवल कार ही दिखती हैं, एक दो बाइक केवल न्यूज़पेपर हॉकर और फूड डिलीवरी बॉय के पास ही दिखती है। दुबई में टोटल आबादी के 50% लोग भारतीय ही हैं, इसलिए यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बस स्टॉप पर आसानी से लोग हिंदी बोलते हुए दिख जाएंगे। पर अफसोस की बात यह है कि ये भारतीय दुबई में कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पर नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर वर्कर्स के रूप में हैं, क्योंकि दुबई को पता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भारतीय ही काम कर सकते हैं। तो ये था अद्भुत, अमेजिंग दुबई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री, स्टेट या सिटी के डेवलपमेंट में वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आइए अब बात करते हैं दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस की। दुबई में लोग आपको इधर उधर थूकते या गंदगी करते हुए नहीं दिखेंगे। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट 0% है। यहाँ पर कानून इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई क्राइम करने के बारे में सोचता भी नहीं है। दुबई में अपने ही घर में अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लिकर लाइसेंस के आप अपने घर में अल्कोहल नहीं रख सकते। यहाँ पर कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती। हर जगह पर कैमरे लगे हैं। जहाँ पर लोग ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं, वहाँ की फ़ोटो, समय और गलती के साथ चालान आपके घर पहुँच जाता है। और ईयर के एंड में ऐसे सारे चालानों को भरना भी पड़ता है, वरना आगे व्हीकल्स को एनओसी नहीं मिलती है। और ये चालान भी कोई छोटे मोटे चालान नहीं होते हैं। ये अमाउंट किसी मिडिल क्लास फैमिली की 1-2 मंथ की सैलरी के बराबर होता है। यहाँ पर ट्रैफिक इतना मैनेज्ड है कि लोगों को हॉर्न बजाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। दुबई में पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग वैन है। दुबई में स्मोकिंग एरियाज़ हैं, केवल वहीं पर जाकर लोग स्मोकिंग कर सकते हैं। दुबई में गाड़ी खरीदने के लिए किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना मस्ट है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी आपको टेस्ट ड्राइव के लिए भी नहीं मिलेगी, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। गाड़ियों पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड लगा होना भी मैंडेटरी है। अगर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड नहीं है तो 50 गुना ज़्यादा अमाउंट का चालान बनता है। दुबई में कोई कैसीनो भी नहीं है। दुबई क्या पूरे यूएई में सिंगल कैसीनो नहीं है, जबकि लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद दुबई में बहुत सारे कैसीनोज होंगे। कई बार मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। दुबई में प्रॉपर क्लोथ्स पहनना मैंडेटरी है और पब्लिक किसिंग किसी भी कंडीशन में अलाउड नहीं है। दुबई में गंदी कारों को चलाने की अनुमति नहीं है। गंदी कार चलाने पर एक बड़ा जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही आप अपनी कार को न खुद धो सकते हैं और ना ही किसी और से धुलवा सकते हैं। कार वॉशिंग के लिए स्पेशल कार वॉशिंग स्टेशंस बने हुए हैं। कार को सड़क के किनारे या किसी पब्लिक प्लेस पर भी नहीं छोड़ सकते। आज दुनिया के लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, ड्राइवर लेस कार, मेगा स्पीड हाईवेज, इको फ्रेंडली बिल्डिंग, सभी कुछ दुबई में है। तो ये सब सुनकर एक बात तो जहन में आ ही रही होगी कि कैसे दुबई एक डिज़र्ट, एक आम फिशिंग विलेज से अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बन गया। जनरली लोग यही मानते हैं कि दुबई क्रूड ऑयल की वजह से इतना रिच है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि दुबई के एनुअल रेवेन्यू का केवल 1% ही ऑयल ट्रेड से आता है। दुबई की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड नहीं है। दरअसल शायद ये पॉसिबल हो पाया दुबई की विजनरी थिंकिंग की वजह से। दुबई के लीडर्स का मानना था वट एवर दुबई शुड डू, इट शुड डू इन स्टाइल। दुबई के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया दुबई के पीएम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एक विजनरी और डायनेमिक नेता हैं।
और यूएई के पीएम बनने से पहले वे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एविएशन के इंचार्ज भी रह चुके थे। शेख राशिद ने एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत की। आज ये एयरलाइन दुनिया की सबसे बिजिएस्ट एयरलाइन में से एक है, जो दुबई को लगभग पूरी दुनिया से जोड़ती है। शेख मोहम्मद ने दुबई को टूरिस्ट हब बनाने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स और फेस्टिवल्स भी करवाए। इन इवेंट्स और फेस्टिवल ने दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा शेख मोहम्मद ने देश में टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, आउटर स्पेस, हर फील्ड में बहुत काम किया। कार रेसिंग से लेकर क्रिकेट ग्राउंड तक सभी कुछ दुबई में मौजूद है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि कोविड के दौरान हुए आईपीएल और रिसेंटली हुआ एशिया कप भी दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में ही खेला गया था। दुबई आज जहाँ पर भी है अपनी विजनरी लीडरशिप की वजह से है। आज हमारे भारत के पास भी पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक विजनरी लीडरशिप की। आज हमारे लीडर्स के पास विज़न तो है, लेकिन वो केवल 5 साल तक की सीमित है। वो केवल ये सोचते हैं कि अगले 5 साल में उन्हें कैसे वोट मिल पाए, ऐसा वो क्या करें। और जिस दिन हम इस सोच को पीछे छोड़ देंगे, शायद हम उस दिन दुबई को भी पीछे छोड़ दें। थैंक यू।